चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, उसके जीवन में खुशबू भर जाए रे। सुनील सागर गुरुवर मेरे सबसे प्यारे प्यारे हैं, इनके ही आशीषों से मेरा जीवन रोशन है। सुनील सागर गुरुवर मेरे सबसे प्यारे प्यारे हैं, इनके ही आशीषों से मेरा जीवन रोशन है। गुरु की मूरत में, गुरु की सूरत में भगवान दिखाए रे, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। गुरुवर मेरे दर्पण है, सब कुछ उन्हें समर्पण है, गुरु से जीवन मधुबन है, गुरु से खिलता गुलशन है। गुरुवर मेरे दर्पण है, सब कुछ उन्हें समर्पण है, गुरु से जीवन मधुबन है, गुरु से खिलता गुलशन है। गुरु ही भक्तों को, गुरु ही शिष्यों को भगवान बनाए रे, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। मुनियों के मार्ग पर, धर्मात्माओं के मार्ग पर वही चलता है जिसके मन में सरलता है, जिसके मन में सरलता है उसके जीवन में धर्म आता है, और जिसके मन में सरलता नहीं है उसके जीवन में कभी धर्म नहीं आता। धर्म की, मार्ग की सबसे पहली मांग है सरलता। जब तक सरलता है तब तक धर्म है, और जहां से कुटिलता प्रारंभ हुई वहीं से अधर्म चालू हो जाता है। जहां से संकल्प विकल्प पैदा होते हैं, जहां से क्लेश चालू होते हैं, वहीं से अधर्म पैदा हो जाता है। क्योंकि वस्तुनिष्ठ है धर्म की व्यवस्था, हम में ही है हमारा धर्म, बाहर नहीं। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी का एक सुंदर कलश है, समय सार पर उन्होंने जो श्लोक लिखे हैं उनको उन्होंने खुद ही अमृत कलश कहा। सच में एक एक श्लोक अमृत कलश से भरा हुआ ही है। ऐसे गंभीर अध्यात्म की बातें हुई हैं कि दुनिया में और कोई शास्त्र में उस तरह का आध्यात्मिक उपदेश मुश्किल ही मिलेगा। वे कहते हैं, राग जन्मनि निमित्तितां पर द्रव्यमेव कलयन्तु हेतु ते, उत्तरन्ति नहि मोहवाहिनीं शुद्धबोध विदुरान्ध बुद्धयः। जो कहते हैं कि राग द्वेष से ही मेरा सारा का सारा बिगाड़ हो रहा है, सारे के सारे बाहर के द्रव्य ही मुझे परेशान किए जा रहे हैं, सारे के सारे संकल्प विकल्पों में यही सारे लोग ही कारण हैं। और आप देखिए, जो जो व्यक्ति बाहर की तरफ देखते हैं वो हर काम के लिए बाहर वाले को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। शास्त्र ने ऐसा नहीं बोला होता तो मैं ऐसा नहीं करती, झगड़ा नहीं होता, बहू ऐसी नहीं होती तो आज मेरा घर भी स्वर्ग होता, फलाने व्यक्ति ने मेरा माल नहीं दबा होता, मेरी जमीन नहीं दबाई होती, उसने मुझे गाली नहीं दी होती तो मुझे गुस्सा नहीं आया होता। और सब चीजों में हम सिर्फ दूसरों का ही हिसाब किताब देखते हैं, अपना हिसाब किताब नहीं देखते। जबकि आचार्य देव कहते हैं, बाहर की वस्तुएं कदाचित निमित्त हो सकती हैं, लेकिन गलती तो आपकी ही है कि आप उससे प्रभावित क्यों हुए। एक वस्तु को देख करके एक व्यक्ति रागी हो जाता है, वो दूसरा व्यक्ति वैरागी हो जाता है।
एक वस्तु को देख कर के एक व्यक्ति पुण्य कमा लेता है, दूसरा व्यक्ति पाप कमा लेता है। मंदिर में सोने की मूर्ति है समझो, और एक व्यक्ति आता है वह सोने की मूर्ति में सोना देखता है। इतनी सोने की मूर्ति बना के रख रखी है, इस सोने की मूर्ति कम से कम किलो भर की तो है, और इतना किलो भर सोना मेरे हाथ लग जाता, कहीं लोग इधर उधर हो जाते, कहीं ताला खुला छूट जाता तो मैं मूर्ति चुरा के लेके भाग जाता और मैं रातों रात लखपति। खूब चुराई जाती है मूर्तियां बड़ी कीमती होती हैं। कह के पुरातत्व के आधार पर जितने साल पुरानी मूर्ति होती है वो सादी धातु की पत्थर की क्यों ना हो तो भी उसकी कीमत लाखों करोड़ों में हो जाती है। बताइए, मूर्ति की कीमत लाख करोड़ ही है, लेकिन मूर्तिमान की कीमत कोई कर नहीं सकता, क्योंकि वह अपने आप में अमूल्य है। एक जो व्यक्ति भगवान की कीमत लगा रहा है, भगवान नहीं देख रहा है, ये उसमें सोना देख रहा है, और ये सोना पाकर के मैं निहाल हो जाऊंगा, मेरा घर बन जाएगा, मेरे परिवार के भोजन का प्रबंध हो जाएगा। एक व्यक्ति की दृष्टि एक, दूसरा व्यक्ति जो सिर्फ मूल्य करता है, कितने की हो सकती है मूर्ति, उसको चुराना नहीं है, लेकिन इतने की मूर्ति हो सकती है, इतने की मूर्ति होगी। एक की चुराने के परिणाम है, एक की भाव करने के परिणाम है। एक व्यक्ति आता है और मूर्ति कला का प्रेमी है, तो मूर्ति में कला देखता है, आंख कितनी बड़ी है, नाक कितनी सुंदर है, कान जरा छोटे तो होते तो और अच्छा लगता, बाल कितने बढ़िया ढंग से बनाए गए हैं, और वह कला देखता। और एक व्यक्ति जो व्यसनी है, उस मूर्ति में वासना भी देख सकता, और जो भक्त है वह भक्ति देखता है, ये तो भगवान है, भगवान की कैसी शांत सौम्य मुद्रा होती है। निमित्त एक है और परिणाम हजार हो सकते हैं। एक मुनि को देखने के एक व्यक्ति के परिणाम निर्मल हो सकते हैं, और एक मुनि को देखने से किसी व्यक्ति के परिणाम देश रूप हो सकते हैं। एक मुनि को देखने के किसी के परिणाम विकार रूप हो सकते हैं। एक मुनि को देखने से किसी के परिणाम मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करने के भी हो सकते हैं। ये जो द्रव्य है, ये जो बाह्य निमित्त है, वास्तव में वे कुछ नहीं कर रहे हैं। जो कुछ हो रहा है वह हमारी अपनी योग्यता से हो रहा है। बाह्य वस्तु को जिम्मेदार ठहराना तो एक तरह की मूर्खता है, मूर्खता है। कुत्ता होता है और शेर होता है। कुत्ते को कभी डंडा मारो तो कुत्ता प्रायः करके डंडे को पकड़ता है, डंडे को पकड़ेगा मुंह से। कुत्ते को डंडा मारो तो कुत्ता डंडे को पकड़ता है, और शेर को डंडा मारो तो शेर डंडे को नहीं पकड़ेगा, शेर आदमी को पकड़ेगा सीधा। मतलब जो सिर्फ निमित्त को पकड़ते हैं, बाहर वाले को ही दोषी ठहराते हैं, वह तो कुत्ते की तरह है और मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है। लेकिन जिसने वस्तु व्यवस्था को समझ लिया है, वह सीधा अपने कर्म पर अटैक करता है कि कर्मों के कारण से, मेरे उदय के कारण से सब कुछ हो रहा है, दूसरे का कोई खास दोष नहीं है, और इस कारण से उसकी शीघ्र मृत्यु होती है। संसार की चीजों में ज्यादा उलझता नहीं है, भेद विज्ञान होता है। सज्जनों, ये भेद विज्ञान, ये वितराग विज्ञान, लाखों खर्च करके तुम घर बना सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, संसार में नाम कमा सकते हो, लेकिन वेद विज्ञान की, वितराग विज्ञान की सिद्धि लाखों करोड़ों खर्च करने पर भी मिलती नहीं, और इतनी सस्ती है कि तुम अपने भाव बदल लो तो सिद्धि के भाव आप बदल जाएंगे। तुम अपने आप परिणाम बदल लो
तो मोक्ष मार्ग आपो आप मिल जाएगा। तुम अपनी बुद्धि बदल लो तो तुम्हारा सम्यक दर्शन आपो आप बन जाएगा। और यदि तुमने यह नहीं किया तो लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी तुम्हें कुछ मिलने वाला। यही तो विशेषता है। संसार की सारी चीजें पैसे से मिल सकती हैं, लेकिन मोक्ष, मुक्ति, शुद्धि इतनी अमूल्य है कि वह मिलेगी तो जब भी मिलेगी सब कुछ त्यागने के बाद मिलेगी। और इतनी सस्ती है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ परिणाम शुद्धि है तो भी तुमको संसार से मुक्ति मिल सकती है। इतनी गजब की बात है। प्रसन्न रहिए, परिणाम विशुद्ध रखिए। एक मुस्कान से फोटो सुंदर हो जाता है, होता है कि नहीं? जब फोटो खिंचवाते हैं तो आप कैसे ही आड़े टेढ़े हो, लेकिन फोटो खिंचवाते समय तक मुस्कुराएंगे। दांत ना हो भी तो भी दांत दिखाएंगे। एक मुस्कान से फोटो सुंदर हो सकता है, तो आप हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहे तो आपका जीवन क्यों सुंदर नहीं होगा? मुस्कान मतलब विशुद्धि का प्रतीक है। महावीर स्वामी की मूर्ति देखिएगा, प्रसन्न है, सहज शांत मुद्रा है। और सहज शांति आ गई। जब हम एक बार सहज शांत बैठते हैं तो आनंद हो जाता है, और हम हमेशा के लिए सहज शांत हो जाएं तो उस आनंद का कोई बात। आचार्य आदि सागर महाराज यूं बैठे हुए थे, हाथ पर हाथ रख के। कोई पंडित टाइप के लोग वहां पहुंच गए और देखिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो न इनके हाथ में माला है, ये ना माला फेर रहे हैं, न इनके पास में शास्त्र है, ये शास्त्र भी नहीं पढ़ रहे हैं, न ही कुछ लिख रहे हैं और ना ही मन में मुख में कुछ बोल रहे हैं, ना कोई गीत गा रहे हैं, ना कोई स्तुति पाठ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कहते हैं ऐसे के ऐसे उठ के चले गए, महाराज तो कुछ नहीं करते हैं। किसी प्रज्ञावान श्रावक को कहा, कैसे महाराज हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे खाली बैठे हैं। श्रावक ने कहा, पंडित जी, केवल किताबें पढ़ने से ही आत्मा का आनंद नहीं होता है। उनकी जो सहज शांत मुद्रा, हाथ पर हाथ रख के बैठे, निसंकलेश चेहरा है, सौम्य मूर्ति है, वह ही मोक्ष मार्ग है। केवल शास्त्र पढ़ने और माला फेरने से मोक्ष मार्ग नहीं बनता। जो एकदम निठल्ले बैठे हैं, अरे निठल्ला बैठना ही तो, निठल्ला समझ में आया? कुछ काम धाम नहीं है। आपको कोई काम धाम नहीं है जो चले आते हो रोज रोज प्रोफेसर सुनने? है? आप कहोगे महाराज हम तो बाद में आते हैं, पहले आप ही आते हो। इसका मतलब है आपको ही कोई काम धाम नहीं है। अरे भाई, मेरे को तो कोई काम धाम नहीं है, और मेरा काम सिर्फ एक ही है, निष्काम हो जाना। अवसर है, अनुकूलता है तो थोड़ा बहुत धर्मात्मा जीवों को उपदेश दे देना, मार्गदर्शन कर देना, नहीं तो सहज शांति से अपने स्वरूप में चित्त दे के शांत बैठे रहना। निठल्ले बैठे हैं, निठल्ले हो जाना, निष्काम हो जाना संसार का सबसे बड़ा काम है। आप यहाँ बैठ कर के भी मन में चंचलता चल रही है कि दीपावली आ गई है, हमसे अच्छे तो वे लोग हैं जो आज प्रवचन में नहीं आए हैं, पता नहीं वहाँ कितने रुपए का व्यापार कर लेंगे, और हम यहाँ आकर के फंस गए। अब बीच में से उठेंगे तो अच्छा है। आपके भीतर कोई ना कोई काम है, कोई ना कोई इच्छा है, कोई ना कोई भावना है, इसलिए आप यहाँ बैठ के भी निष्काम नहीं हो पाएंगे। हो जाएंगे, उतने निष्काम हो जाएंगे जितने आप समझदार हो जाएंगे। मेरे भाग्य में होगा तो आहार देने के बाद भी जाऊंगा तो भी मिल जाएगा, और मेरे भाग्य में नहीं होगा तो दिन भर बैठूंगा तो भी। जितनी समझ पैदा हो जाएगी उतने आप निष्काम हो जाएंगे, निठल्ले हो जाएंगे। लेकिन समझ पैदा नहीं होगी तो फिर विकल्प ही विकल्प चलने वाले। बाह्य पर द्रव्य को ही हम कर्ता मान के बैठे,
स्वतंत्र को समझो, सस्वरूप को समझो, मेरे करता धरता मेरे ही भाव। राग जन्मनि निमित्ततां परा द्रव्यमेव कलयन्ति हेतुते। कोई लोग कहते हैं कि पर द्रव्य मेरे राग द्वेष विकार के कारण है, तो आचार्य देव कहते हैं उत्तरंति नहीं मोह वाहिनी, बेस मोह रूपी नदी से पार नहीं हो सकते। क्यों? शुद्ध बोध विरांग बुद्धया, शुद्ध बोध से विधुर हैं। विधुर किसे कहते हैं? विधवा किसे कहते हैं? विधवा धवा इति विधवा, जिनके पति देव नहीं रहे उनको अपन विधवा कहते हैं। विधुर किसे कहते हैं? जिनकी पत्नी नहीं रही उनको विधवा विधुर कहते हैं, विधुर कहते हैं ना। अब वो यहाँ बड़ी गजब की उपमा दी उन्होंने कहा आचार्य देव ने कि जिन्हें शुद्ध बोध नहीं हुआ है वे शुद्ध बोध से विधुर हैं। श्रेष्ठ बुद्धि रूपी पत्नी उनके पास नहीं है, इसलिए वे सम्यक ज्ञान से विधुर हैं। और ऐसे लोग कभी मोह रूपी नदी के पार नहीं जा सकते, भ्रम में ही पड़े रहेंगे। कृतांत बकर ने सीता को जंगल में छोड़ दिया। सीता ने कहा तुम तो कह रहे थे कि तीर्थ यात्रा पर चले, यहाँ कहाँ है तीर्थ? यहाँ तो जिन मंदिर भी नहीं दिख रहा है, यहाँ तो कोई चरण भी नहीं दिख रहे हैं, यहाँ तो कोई जिनालय का चिन्ह ही नहीं है। कृतांत बकर ने हाथ जोड़ के कहा हे माते, यहाँ कोई तीर्थ नहीं, तो फिर तुमने यहाँ क्यों छोड़ा? ऐसा श्री राम की आज्ञा। क्यों? सारे राज्य में एक ही बात हो गई कि इतने दिन तक रावण के घर में रही सीता और राम ने स्वीकार कैसे कर लिया, और इसलिए राम ने आपको वन में छुड़वा दिया। बताइए कितना भयंकर क्लेश होगा, गर्भ में बच्चे और फिर ऐसा भयंकर जंगल का माहौल। दुख तो हुआ लेकिन फिर भी राम को दोष नहीं दिया। उन्होंने कहा मेरे ही कर्म का उदय, मेरी ही असाता का उदय, मैंने किसी को विघ्न डाला होगा, मैंने किसी को दुख पहुंचा होगा, इसलिए आज मेरे को भी दुख आया। खूब रोना तो आ गया, खूब बेचैनी हो गई, फिर भी सम्यक दृष्टि होने से शांति रखी। जो होना होगा सो वैसे ही होगा, क्लेश करने से क्या मिलने वाला। जाने लगा सेनापति कोई संदेश हो तो बताइए। उनने कहा कि संदेश देने जैसी कोई बात ही नहीं रह रही। देख लिया संसार कैसा स्वार्थी होता है, लोग कैसे कैसी प्रवृत्तियां करते हैं। आज हम भले इस विषय को लेके श्री राम की प्रशंसा करते हैं कि कितने चारित्रवान थे, कितने नैतिक थे, कितने मर्यादावान थे, लेकिन एक दृष्टि से विचार भी करें तो एक दार्शनिक कहता है कि राम ने बहुत गलत कदम उठाया। एक अबला स्त्री को सहज रूप से जंगल में और इस दशा में छोड़ दिया। देखा जाए तो वे भी अपराधी हैं, वे कौन से दूध के धुले। दूसरा, बिना परीक्षा किए, बिना परखे और छोड़ देना। और एक बात भी हो सकती थी, चर्चा भी हो सकती थी, ऐसी दार्शनिक की कहना है, मान्यता। लेकिन सीता ने ये भी नहीं कहा। सीता ने तो ये कह दिया कि यदि तुझे कुछ संदेश देना भी है तो इतना कह देना, दूसरों की बातों में आकर के जैसे आपने मुझे छोड़ दिया ऐसे कभी धर्म को नहीं। कोई धर्म पर दोष लगाने तो धर्म को नहीं छोड़ देना, बस इतना कह देना जिसके जीवन में धर्म होता है उसका उद्धार हो जाता है, उसका उत्थान हो जाता है। और उस धर्म को धारते हुए
सीता ने भी अपना कल्याण किया और 16वें स्वर्ग में महान तपस्या करके देवी हुई और राम ने भी अपना कल्याण किया। आज भगवान के रूप में सिद्ध शिला पर विराजमान। पर को निमित्त नहीं ठहराया, पर को सिर्फ निमित्त समझा, पर को दोषी नहीं ठहराया। इसलिए सिर्फ पर दोष की दृष्टि छोड़िए, अपने कर्म के उदय आदि का भी विचार कीजिए। अपना ही अशुभ का उदय है, तभी दूसरे अयश में कारण बन जाते हैं, तभी दूसरे निंदा कर पाते हैं, तभी दूसरे कष्ट दे पाते हैं। इसलिए हमें कुत्ते की तरह डंडे को पकड़ने की बजाय शेर की तरह मूल वस्तु को पकड़ने की कोशिश करना चाहिए और मूल उस चीज को ही खत्म कर दो। और वह काम किया भगवान महावीर स्वामी ने। जिन कर्मों के कारण से जन्म मरण का फेरा था, उन सारे कर्मों को नष्ट कर दिया और निर्वाण को प्राप्त किया। भगवान की सज्जनों, प्रभु महावीर सिद्ध हो गए और हमें भी सिद्धि का मार्ग दे गए। निष्काम हो जाने का मार्ग हमें भी बता के गए, निस्संग हो जाने का मार्ग हमें भी बता के गए। हम उस बात को समझे। हमारे दुख का कारण हम ही हैं, दूसरे नहीं। अगर आप वस्तुओं की अपेक्षा से कहें तो भी एक व्यक्ति 2500 गाड़ियां होने के बाद भी दुखी हो सकता है और एक व्यक्ति पद विहार करता है तो भी दुखी नहीं होता। एक व्यक्ति 25 बंगले होने के बाद भी दुखी होता है। दिल्ली से कुछ युवक आए थे और कहने लगे, महाराज हम बड़े दुखी हो गए। क्यों, क्या बात हो गई दुखी होने की? तो हमारे पास 50 बंगले हैं। तो हमने कहा 50 बंगले होना तो सुख की बात है। नहीं, 50 बंगले हैं, कब के बना के रख रखे हैं, एक भी नहीं बिक रहा है, एक दुख की बात। डेवलपर्स हमने इतनी जमीन खरीद ली, हमने इतने घर बना लिए, हमने, लेकिन फिर भी कहीं कुछ भी अपनी इच्छा से दुखी, अपने कारण से दुखी हैं। अम्माओं के पास साड़ियों पर साड़ियां मिल जाएंगी, 4-4 पेटियां भर गई होंगी साड़ियों से, पूरी जो है अलमारी साड़ियों से, कपड़ों से, सूट से। आजकल तो साड़ियां कम मिलेंगी और वो आगे आड़े टेढ़े झग्गा झोला वो ज्यादा मिलेंगे। और पूरी अलमारी भरी फिर भी दुखी क्यों? श्रीमान जी दुकान से बाहर आए, घर की तरफ घुसे, दरवाजे पर ही श्रीमती ने प्रसन्नता से मुस्कुरा करके स्वागत किया। श्रीमान जी समझ गए आज 1500 की चपत पड़ने वाली है। मुस्कुरा करके स्वागत किया, मतलब कुछ ना कुछ तो अभी ये दिला दो, वो दिला दो। समझदार महिलाएं, समझदार जो माताएं होती हैं, वे अपनी गृहस्थी, अपने परिवार का पहले ध्यान रखती हैं। पति की कैपेसिटी, खर्च करने की, लेने देने की क्षमता, उसके बाद कोई मांग। नहीं तो दीपावली आ गई, हमको तो एक चीज ही चाहिए। दीपावली आ गई है तो हमको सोने का हार ही चाहिए, गाड़ी ही चाहिए। समझदार होते तो समझते हैं कि नहीं, ये सब नहीं जमेगा, जो जम जाए उतना कर लो। अपने कारण से दुखी हैं। सम्राट ने कहा आपकी बुद्धि की परीक्षा है, मंत्रियों की बुद्धि की परीक्षा है, और एक छोटा चादर दे दिया। इस चादर को सिर से पैर तक उड़ा करके मेरे को दिखाइए। वो चादर बिल्कुल वैसे ही था जैसे छुल्लक का दुपट्टा होता है कि सिर ढके तो पांव नहीं ढकना चाहिए और पांव ढके तो सिर नहीं ढकना चाहिए। एक छुल्लक के दुपट्टे का नियम।
और किसी का सिर पांव दोनों ढक रहे हैं तो समझना या तो दुपट्टा नकली है या छुल्लक नकली है। अब पिछी कमंडल है और वो साधना करे तो छुल्लक को तो अपन नकली कह नहीं सकते। फिर समझना कि देने वाले ने दुपट्टा ही। सम्राट को दुपट्टा उड़ाया गया, चादर उड़ाया गया, लेकिन कभी पांव ढके तो सिर नहीं ढके, और सिर ढके तो पांव नहीं ढके। एक भी मंत्री ठीक से दुपट्टा नहीं उड़ा पाया। इतने में कहते हैं महाराज कुमार अभय का आना हुआ। मंत्रियों ने कहा जरा आप भी महामंत्री जी दुपट्टा उड़ा के दिखा दीजिए सम्राट को, सैनिक महाराज तो ढक ही नहीं रहे। उन्होंने कहा बिल्कुल लाइए, और यूं दुपट्टा लिया, कहा प्रभु जरा आपके पांव सकोड़ लीजिए, पांव आपके सकोड़ लीजिए। कैसे सोते हैं सिकुड़ करके, जो उसमें जरा पांव छोटे कर लीजिए। अब छोटे करने से पांव तो कोई काटे नहीं जा सकते हैं। आप कहो पांटे पांव नहीं काटे जा सक रहे तो सिर काट दो, चादर तो बराबर हो जाएगी, शरीर बराबर छोटा बड़ा कर दो, क्या होगा? सिर काटो कि पांव काटोगे तो क्या होगा? नुकसान होगा। इसके लिए कोई तैयार होगा? नहीं होगा। फिर बुद्धिमानी इसी में है, जरा आपने पांव सिकोड़ लीजिए, और पांव सिकोड़ लीजिए, क्योंकि पांव तो आसानी से सिकोड़े जाते हैं, गर्दन नहीं सिकोड़ी जा सकती है ना। तो पांव सिकोड़ लीजिए। जैसे पांव सिकोड़े और चादर डाल दी, राजा पूरे ढक गए। सम्राट ने कहा इसलिए हम अभय कुमार की इतनी कीमत करते हैं, क्योंकि जो बुद्धि किसी में नहीं है वह अभय कुमार में। मतलब यह हुआ तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर, जितना लंबा चद्दर है उतने ज्यादा पांव पसारो। ज्यादा पांव पसारोगे तो क्या होगा? बोलिए जी राजकुमारों। ज्यादा पांव पसारोगे तो या तो पांव ठंड के मारे सिकुड़ जाएंगे, गर्दन बाहर निकल जाएगी तो गर्दन अकड़ जाएगी, और ज्यादा कुछ करोगे चादर को खींचोगे तो चादर बढ़ जाएगी। फिर क्या करना? हाँ समझना, दीपावली हो चाहे दशहरा हो चाहे कोई तीज त्योहार हो, अपने परिवार, अपनी कैपेसिटी, अपने श्रीमान जी की क्षमता, इसको ध्यान में रख करके ही कोई चीज लेन देन व्यवहार व्यापार की बात करना चाहिए। बच्चों को भी पिता को उतना ही जोर देना चाहिए जितना उनको जम सकता। और हम आपको और बात कहेंगे कि ऐसे संसार में भी आप उतने ही पांव पसारो जितने में आपकी समता बनी रहे। समता का चादर छोड़ा पड़ जाए, विषमता होने लग जाए तो उतना ज्यादा संसार में फैलने की जरूरत नहीं। समझ में आया ना? चीजों की कीमत मत करो, चैतन्य की कीमत करो। कीमत किसकी है? निज चैतन्य की। देह की तो कीमत नहीं है। देह तो मोक्ष मार्ग के लिए सहयोगी है, निमित्त है, दरवान है। वास्तव में आत्मा ही उपयोगी। एक 12 सिंगा था, सिंह बड़े बड़े थे, बड़े सुंदर थे। तालाब के किनारे पानी पीने आया और शांत तालाब में उसकी छवि झलक गई। जब तक तरंग नहीं है पानी में तो छवि साफ साफ सुंदर सुंदर दिख जाती है, और पानी में तरंग हो तो कोशिश करने के बाद भी छवि साफ साफ नहीं दिखती है। ऐसे ही जब तक चित्त में राग द्वेष विकार की तरंग नहीं है तो आत्म स्वभाव का दर्शन हो जाता है, और विकार की तरंग है तो आत्मा की अनुभूति। राग द्वेषादि कल्लोलै रलोलम मनोजलम सा पश्चात् नस्तत्वम तत्तत्वम नेतरोचना। समाधि तंत्र में पूज्यपाद स्वामी ने खूब
कीमती बात कही। एक बात बहुत कीमती है, समझना। आप भी कह रहे हैं कि राग द्वेषादि कल्लोलई रलोलम मन मनोजलम, जिसके मन रूपी जल में, मन रूपी तालाब में राग द्वेष की तरंग नहीं उठ रही है, राग द्वेष की तरंग नहीं उठेगी तो कैसी प्रवृत्ति हो जाएगी, कैसी प्रकृति हो जाएगी? ऐसी शांत। राग द्वेषादि कल्लोलई हैं, आप शांति से बैठे हो हैं? कब तक बैठे शांति से? जब तक विकार की तरंग नहीं उठी। और जैसे ही विकार की तरंग उठे और की मोबाइल की तरंग उठ पड़े। अब विकार की तरंग तो उठे, जब उठे मोबाइल की तरंग तो मोबाइल की तरंग आई, आपने देखा और उस पर मैसेज आया, फलाने ग्राहक दुकान के बाहर बैठे। आपने कहा प्रवचन को जाने दो, कल सुन लेंगे, पहले ग्राहकों को देखो। सुना तो नहीं, लेकिन देखने से ही आपकी तरंगें भी बदल गई। राग द्वेषादि कल्लोलई। माँ कब तक शांत बैठी है? जब तक कोई तरह के विचार नहीं आए। विचार आए तो काम करने के लिए दौड़ पड़ेंगे। ऐसे ही जीवन में आनंद कब तक है? जब तक कि राग द्वेषादि कल्लोलें नहीं उठ रही हैं, राग द्वेष की लोलता नहीं है, चंचलता नहीं है। तो सबको है, अब सबको है तो सब दुखी हो। जो इससे बचना चाहे, जो इससे निकलेगा, जो इससे बचेगा, वो सुखी होगा। राग द्वेषादि कल्लोलई रलोलम यन मनोजलम सा पश्चात् आत्मनस्तत्वम, वो आत्म तत्व को देखता है। तत्तत्वम नेत्रो जना। और जो विकारी लोग हैं वे कोई उस आत्म तत्व को नहीं देखते। कितनी तपस्या कर लो, कितने उपवास कर लो, कितने शीर्षासन कर लो, जब तक तुम्हें मोक्ष मार्ग की स्वरूप की समझ नहीं है, तब तक कुछ भी उपलब्धि होने वाली है। संत लोग, बाबा लोग दुनिया भर की दुकानदारी में लगी हुई हैं। कहाँ आत्मा की स्थिरता है? कहाँ तत्व का बोध हो रहा है? जो श्रमण आत्मा स्वरूप को पाने का श्रम कर रहे हैं, वे ही पाते हैं अपने स्वभाव। कल्लोल उठी, तरंग उठी कि रूप दिखना, स्वरूप दिखना बंद। 12 सिंगा ने देखा, ओहो इतने सुंदर मेरे सींग, कैसी एक में से एक निकली हुई, कैसी डिजाइन बनी उनकी। सुंदर सींग होते ना, उसकी रचना भी सुंदर होती है। ऐसा कभी कभी कोई अम्माएं भी उस ढंग से बालों की सेटिंग करके आती, पता है कि नहीं? क्या बोलते हैं, करली बाल है, और जो भी होता है वो यूं निकलेंगे तरह तरह के। जैसे वो जयद्रथ की बांस चोटी बनाती थी ना भीम ने, वैसे भी कर लेते कई लोग। तो ऐसे ही 12 सिंगा के तो 12 सींग थे। उसमें से सुंदर सुंदर, उसमें देख के बहुत खुश हुआ, हो मेरे इतने सुंदर सींग, इतने सुंदर सींग, इतने सुंदर सींग। और सींगों की बात और नीचे नजर डाली तो पांव पर नजर गई है। पानी में सींग तो सुंदर दिख रहे थे, पानी में पांव तो नहीं झलके, लेकिन पांव की तरफ उसकी नजर ही चली गई नीचे देखते देखते। तो दुखी हो गया, ओ मेरे इतने दुबले पतले 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 काले काले पांव, सींग इतने सुंदर और पांव इतने खराब। क्षण भर को दुखी हो गया। इसी बीच में बाहर से आहट आई, आवाज आई, तो देखा दूर झाड़ियों में से एक शेर झपटा आ रहा है। उसने कहा अब तो मारे गए, और भागा, जोर से भागा, जोर से भागा, जोर से भागा। लेकिन कितना भी भागो, आखिर शेर की भी तो कोई दौड़ होती। पीछा करते करते शेर खूब पास में आ गया, लेकिन उसके पांव के बल पर भागा जा रहा था, और भाग ही जाता कि कहीं झाड़ियों में से गुजरा, कि झाड़ियों में उसके सींग फंस गए। सुलझाने की कोशिश की तो और ही फंस गए, और शेर ने इतने में झपाटा मारा, आक्रमण कर दिया और उसको मार दिया। मरते मरते उसके मन में विचार आया, ओहो जिन सींगों की मैं प्रशंसा कर रहा था, उन सींगों के कारण से मैं मारा गया, और जितना भी मैं बच सका या बच पाता वो पांवों के कारण से। जो खराब दिख रहे थे उनसे तो मैं बच सकता था,
और बच गया, लेकिन इन सींगों के कारण से मैं मारा गया। संसार में भी यही दशा है। जो तप त्याग तपस्या नियम संयम हमें असुंदर दिख रहा है, राग द्वेष का त्याग परिणाम की निर्मलता हमें असुंदर दिख रही है, उससे तुम संकट से बच जाते, संसार के दुख से बच जाते। लेकिन जो देह सुंदर दिख रही है, जो शरीर की सुंदरता है, जो पदार्थों को पाने की कांक्षा है, जो शरीर की आसक्ति के सींग हैं, इन सींग के चक्कर में हम संसार में फंस जाते हैं और काल रूपी सिंह आता है और पहले ही हम अपने पांव देख लेते, पहले ही हम अपने भेद विज्ञान के पांव की कीमत कर लेते, पहले ही हम अपने नियम संयम जिन शासन की कीमत कर लेते, तो काल के पंजे में फंस के तड़पना नहीं पड़ता। समझना, आप स्वतंत्र हैं, आप खूब आत्म विकास कर सकते हैं, आप खूब निर्मलता प्राप्त कर सकते हैं, बस पुरुषार्थ करिए, उलझिए मत। एक शिष्य पहुंचा गुरु के सामने, शिष्य तो नहीं था लेकिन प्रश्न मन में था, इसलिए पूछने गया था। मुनि फक्कड़ और भी श्रावक जन सुन रहे थे उनकी बात, उनका प्रवचन, उनका शास्त्र, उनकी साम्य मुद्रा का दर्शन कर रहे थे। उसने कहा, प्रभु बताइए, लोक में भगवान जैसी चीज, भाग्य जैसी चीज कोई है क्या? ईश्वर कोई करता धरता है क्या? पृथ्वी किसने बनाई है, कैसे बनाई है? भगवान रहता कहाँ है? मोक्ष कैसे होता है? मोक्ष किसको होता है? खूब प्रश्न पर प्रश्न पूछे, जिससे कोई खास सिद्धि होने वाली नहीं। गुरु ने कहा, और कोई प्रश्न? उसने कहा, आप इनका तो उत्तर दे दीजिए। गुरु जी ने कहा, खड़े हो जाओ। उसने कहा, कैसे सन की गुरु है, मैंने उत्तर देने को बोला कि खड़े होने को बोला? आखिर कह रहे हैं तो एक बार खड़े तो हो ही जाना चाहिए, और खड़ा हो गया। गुरु ने कहा, एक पांव ऊपर कर लो। उसको बड़ा संकोच लगा, कैसी बात है, एक पांव ऊपर कर लो, दूसरा पांव ऊपर कर लो? अरे कोई हम यहाँ कदम ताल करने थोड़ी आए हैं, ये प्रश्न के उत्तर का कोई तरीका है? लेकिन गुरु प्रभावशाली थे, 2500 लोग उनके आसपास बैठे थे, हजारों लोगों में उनकी ख्याति थी। यदि बात नहीं मानते हैं तो अनादर होगा, लोग क्या कहेंगे, इसलिए पांव भी ऊपर कर लिया। गुरु ने कहा, कुछ समझ में आया? उसने कहा, इसमें समझने जैसी क्या बात है? एक पांव नीचे है और एक पांव ऊपर है, मुंह लंगड़े की तरह तो खड़ा कर दिया समझने के लिए, इसमें बचा ही क्या? गुरु ने कहा, बस यही समझना है, तुमने जो अपना दायां पांव ऊंचा कर रखा है, यदि तुम चाहते तो अपना बायां पांव भी ऊंचा कर सकते, दोनों पांव ऊपर कर लो। गुरु ने कहा, दोनों पांव ऊपर कर लो? चेला बोलता है कि दोनों पांव कैसे ऊपर कर लो? दोनों पांव ऊपर हो ही नहीं सकते। तो गुरु ने कहा कि पांव एक ही ऊपर हो सकता है ना, और एक पांव कौन सा ऊंचा करना है वो तेरे हाथ में है। सुखी होना कि दुखी होना, कि संसार में रहना, कि मोक्ष जाना, कि कल्याण करना, कि संसार में भटकना, ये तेरे हाथ में है। दुनियादारी के प्रश्न छोड़ और तेरे से जो कुछ हो सकता है वह अच्छा रास्ता अपना ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। लोग दुनिया की वकालत में पड़े रहते हैं, एक कैसा तो वो कैसा तो फलाना कैसा तो ठिकाना कैसा, खूब वकालत करते हैं, लेकिन आत्महित की कोई इच्छा नहीं है। जबकि महावीर स्वामी कहते हैं कि आत्महित को समझो, आत्म स्वरूप की दृष्टि करो, तुम स्वतंत्र हो, तुम सम्यक पुरुषार्थ करोगे तो पालोगे। अपने आप को जिम्मेदार ठहराओ। लोग भगवान को जिम्मेदार बना देते हैं, जो कुछ करता है ऊपर वाला करता है। अरे ऊपर वाला कुछ करे ना करे, ये नीचे वाला कुछ भी करता रहता।
ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा बोलते ना लोग। ऊपर वाले की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और यहाँ पूरा पेड़ का पेड़ हिला देते हैं, उखाड़ करके यहाँ से दूसरे गांव में रख के आ जाते हैं। पेड़ उखाड़ने वाली मशीन भी आ गई, वो पत्ता नहीं हिलता बोलते। अरे ऊपर वाले की मर्जी चले ना चले, लेकिन नीचे वाले की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। तुम अपने जैसे परिणाम करोगे वैसा परिणमन होगा, तुम जैसे भाव करोगे वैसा फल होगा। इसलिए तुम्हारे जिम्मेदार दीपावली पर चाहो तो दीपक जला करके प्रकाश करो, ये भी तुम्हारे हाथ में। और चाहो तो उसी जो रोशनी से, उसी काड़ी से किसी के घर में आग लगा दो, किसी पटाखों में आग लगा करके शोर मचाओ, प्रदूषण करो, ये भी तुम्हारे हाथ में। चाहो तो पेटियां भर भर करके सामान इकट्ठा करते रहो, जमाते रहो, जोड़ते रहो, और चाहो तो परिग्रह परिमाण करके उसमें से कुछ कपड़े, कुछ चीजें, कुछ बर्तन, कुछ घड़ियां, कुछ मटेरियल्स निकाल करके, धान्य वस्तुएं निकाल करके जिनको जरूरत है उनको दे दिवा दो, आपके ऊपर है। परोपकार करना कि शोपकार करना कि आत्मशुद्धि करना कि आत्मा शुद्धि करना कि निर्मलता बढ़ाना कि संकलेश बढ़ाना, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। इतना स्वतंत्र है अपना आत्म तत्व। और ये बात प्रत्येक जीव, प्रत्येक संसारी को समझने जैसी है। प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक जीव यह बात समझे, अपनी स्वतंत्र सत्ता को पहचाने और अपने स्वतंत्र गायक स्वभाव को उपलब्ध हों। ऐसी मंगल भावना के साथ जय बोली 24 तीर्थंकर भगवान की। मेरा कर दो कल्याण जी, मैं तो अटक गया रे, मैं तो भटक गया रे, मैं तो अटक गया रे, मैं तो भटक गया रे, मोह माया के, मोह माया के, मोह माया के जाल में। श्री सुनील सागर गुरुदेव जी, मेरा कर दो कल्याण जी। श्री सुनील सागर गुरुदेव जी, मेरा कर दो कल्याण जी। जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर। हमरा भक्तों में, हमरा भक्तों में नाम रे।